एक तरफ अमेरिका ईरान के पड़ोसी देश खासतौर पर मुस्लिम देशों को अपने साथ लाकर ईरान के खिलाफ अपने साथ लाकर युद्ध की रणनीति बनाने में जुटा हुआ, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तगड़ा झटका ट्रंप अमेरिका को लगा, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत पुराना साथी जो पश्चिमी देश है उसने ईरान का समर्थन कर दिया। ईरान का समर्थन क्यों कह रहा हूं, वीडियो में आप देखकर समझ जाएंगे। क्योंकि अमेरिका को पूरा भरोसा था कि कम से कम ये देश तो मेरा साथ देंगे ही देंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हम आपके साथ नहीं है। कौन सा वो देश है, वो तो है ही है, लेकिन ईरान ने एक पत्र अब सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र को लिखा है। ये ऐसे वक्त में है जब खबरें निकल कर आ रही हैं, चाइनीज सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं कि दो मुस्लिम देश, दो नहीं 2 से 3 मुस्लिम देश गुपचुप तरीके से अपने यहां अमेरिका को शरण देकर ईरान से युद्ध की स्थिति में गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यूएन को बता दिया कि आने वाले वक्त में अगर कुछ हुआ तो पड़ोसी देशों पर भी मिसाइलें गिरेंगी, टारगेट भी सेट है, लॉक है। क्या हुआ है बताऊंगा। इराक से बड़ी उम्मीद थी अमेरिका को, वहां पर भी दगा मिला है, वो भी देखिएगा। इस बार जो वीडियो निकलकर सामने आई है उसने परेशानी में इसलिए डाला क्योंकि ईरान से सटा इराक है और वहां अगर ऐसी एक्टिविटी हुई है तो अमेरिका के लिए खतरा है। तो दिखाऊंगा वो कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर आई ईरान पर हमले के लिए आरएएफ, जिसे रॉयल एयर फोर्स कहा जाता है, बेस के इस्तेमाल पर ब्रिटेन ने रोक लगा दी है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए अपने आरएएफ यानी रॉयल एयर फोर्स ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक लंदन को आशंका है कि ऐसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जा सकती है, जिससे ब्रिटेन कानूनी और कूटनीतिक जोखिम में आ सकता है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे की कहानी समझिए। क्या वाकई ब्रिटेन इस बात को लेकर चिंतित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? अगर ऐसा है तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अमेरिका के कहने पर अमेरिका के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके उसने यमन की राजधानी सना पर हमला क्यों किया? तब उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून याद नहीं आया। दरअसल ये इसलिए है कि हाल ही में सीआईए के, अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व विश्लेषक ने कहा था कि ईरान पर हमला करके बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान अपने आप एक मजबूत देश भी है, मिसाइलें भी हैं उसके पास, और वही मिसाइलें पहले हिजबुल्लाह, फिर बीच में हमास के पास भी और हुती लड़ाकों के पास पहुंच रही थी। ऐसे में आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले जब रेड सी को ब्लॉक किया था हुती लड़ाकों ने गजा पर हो रहे हमले के बीच, और इजराइल के एक जहाज पर कब्जा, कई जहाज जमीदोज की जलसवादी ली थी, तब अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा था कि आइए चलिए ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं यमन पर। ब्रिटेन को अमेरिका पर भरोसा था, दोनों युद्धपोत लेकर पहुंचते हैं, हमला भी होता है। 2 घंटे बाद वीडियो आती है जिसमें बताया जाता है हुती लड़ाकों की तरफ से कि हमारे हथियार तो आप छू भी नहीं पाए, और उसके बाद जो अटैक किया जाता है, सबसे पहले ब्रिटेन का युद्धपोत वहां से खदेड़ दिया जाता है और उसके बाद अमेरिका का। वो बात ब्रिटेन भूला नहीं है, उसे मालूम है जब हम हुती लड़ाकों को कुछ नहीं कर पाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये तो ईरान है। अच्छा, मसला ये भी नहीं है। दरअसल अब तक जो टारगेट पर है, अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या क्या टारगेट है हम आपको बता चुके हैं। टारगेट इजराइल है और टारगेट मिडिल ईस्ट में बने हुए अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। लेकिन नहीं चाहता ब्रिटेन के ऐसे हालात पैदा हो कि अमेरिका तो अपने सैन्य अड्डे खोए खोए, उसके आरएएफ यानी कि रॉयल एयर फोर्स है उसके बेस पर भी हमला हो। क्योंकि इसी बीच ईरान ने एक पत्र लिखा, ये पत्र की कॉपियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी लिखी गई, किसे लिखी है? यूएन को लिखी है। क्या लिखा है? यदि अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद उसके सभी सैन्य ठिकाने और संपत्तियां टारगेट पर होंगे। तेहरान ने सुरक्षा परिषद से अपील की है कि हालात बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करें। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी हमले के अप्रत्याशित और अनियंत्रित परिणामों को पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। इसीलिए ब्रिटेन थोड़ा सजग है कि अमेरिका के सैन्य अड्डे तो निशाने पर हैं, कहीं हमारे सैन्य अड्डे भी निशाने पर ना आ जाए, क्योंकि कतर में ये ईरान करके दिखा चुका है। अब आते हैं एक वीडियो पर, ये वीडियो जरा गौर से देखिए। दरअसल ये ईरान से सटे एक देश से निकली हुई वीडियो है। ये ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले के खिलाफ है। इसमें बताया इराकी रेजिस्टेंस फोर्स का बड़ा ऐलान है। इराकी जो रेजिस्टेंस फोर्स के मिलिट्री वर्जन
गाइडेंस ऑफ ब्लड ने सैन्य वीडियो जारी कर कहा कि आगामी टकराव में ईरान अकेला नहीं होगा। कथित वीडियो में कथित तौर पर शायद 101 ड्रोन और समत 3 के रिवर्स इंजीनियर्ड संस्करण भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड सुरंग में दिखाए गए हैं। ये भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सीरिया से इराक इसीलिए भेजे गए थे ISIS के लड़ाके, और उन्हें दावा था कि उन्हें इसलिए छोड़ा गया है कि वो ईरान में जाएं और उसे दहलाएं, वहाँ अव्यवस्था पैदा करें। लेकिन वहाँ उल्टा हो गया है। इराक के अंदर जो रेजिस्टेंट ग्रुप है उसने ईरान के समर्थन में अमेरिका को धमकी देनी शुरू कर दी है, जो सैन्य अड्डों के हिसाब से और बुरी खबर अमेरिका के लिए। लेकिन क्या ऐसा ही है? नहीं, इससे आगे की कहानी ये भी है कि जहां ब्रिटेन साथ छोड़ रहा है, अमेरिका के संभावित हमले के बीच ईरान ने टारगेट लॉक कर दिया है मिलिट्री बेस, अमेरिकन मिलिट्री बेस पर। तो वहीं दूसरी तरफ, और इराक के भी तरफ से ये वीडियो आ रही है, तो वहीं कई मुस्लिम देश भी हैं जो शायद मजबूरी में ही सही लेकिन अमेरिका का साथ दे रहे हैं। क्या देखिए, ये एक सैटेलाइट इमेज निकल कर आई, ये चीन की तरफ से जारी की गई ऐसा दावा है, जिसमें कई फाइटर जेट्स नजर आते हैं। बहुत भारी भरकम तैयारी नजर आ रही है, और ये तैयारी कहीं और नहीं सऊदी अरब में हो रही है, ऐसा मेगाट्रॉन का दावा है। चीन की जो सैटेलाइट है उसने सऊदी अरब की कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, जिसमें बताया गया है कि चीन की सैटेलाइट में पता लगा है कि 13 US एयरफोर्स टैंकर्स इस समय सऊदी अरेबिया के मिलिट्री बेस, जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है, वहाँ पर तैनात है। इसके साथ साथ बोइंग E-3G AWACS और 5 लॉकहीड और C-130 हरक्यूलिस विमान वहाँ पर तैनात है। ये भारी भरकम तैनाती ऐसे वक्त में जब अमेरिका डील के प्रयास कर रहा है ईरान के साथ कि डील करे और आराम से अपने युद्धपोत को लेकर चला जाए, लेकिन अमेरिका की थू-थू हो रही है। इन सब के बीच ईरान को डराने, धमकाने, तनाव पैदा करने के लिए अमेरिका ये हरकत फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहा है। अब आइए एक और तस्वीर, एक और खबर देखिए जरा, ये क्या हो रहा है। तो ये B-2 बॉम्बर है, B-52 बॉम्बर। आपको याद होगा इजराइल और ईरान में जब संघर्ष हुआ था तो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसी बमर्शक विमानों से हमला हुआ था। अमेरिका ने यही परमाणु क्षमता वाले B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बमर्शक विमानों को कतर के अल उदीद एयरबेस में तैनात किया, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का विशाल फॉरवर्ड मुख्यालय है और ईरान की पहुंच से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये खास तौर पर वहाँ तैनात किए जा रहे हैं, एक तरफ सऊदी अरब में और एक तरफ ये। अब जरा सुनिए क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। Make a deal, or if that doesn't happen, maybe you can understand if it doesn't happen, it doesn't happen. Bad things will happen if it doesn't. The president has sent an तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के आसपास बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा। ईरान ने UN से 2 टूक कहा कि हमले की स्थिति में मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एसेट्स भी बर्बाद होंगे। इस बीच अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड ईरान के आसपास के जल क्षेत्र की तरफ रवाना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैनाती ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा दावा है। फिलहाल तनाव अभी भी बना हुआ है। अब देखना ये होगा कौन किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका के जो पुराने साथी हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं और जो नए साथी हैं वो भी घबराए हुए हैं ईरान को लेकर। नमस्कार।